स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लास्ट लेक्चर में मैं वैभव तुम्हारा स्वागत करता हूं। तो हम आज सॉल्व करेंगे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो 10th क्लास में हम नहीं कर पाते थे। याद है कुछ? चलो हम दोबारा थोड़ा उसको रिव्यू करें। हमारे पास इक्वेशन होती थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 और हम इसके रूट्स निकालते थे -b ± √b² - 4ac / 2a, जहाँ पर कि b² - 4ac को हम डिस्क्रिमिनेंट कहते थे। डिस्क्रिमिनेंट का क्या मतलब हो सकता है? डिस्क्रिमिनेंट का मतलब है जो डिस्क्रिमिनेट कर दे। किसको डिस्क्रिमिनेट कर रहा है ये? इस इक्वेशन के दो रूट्स में जो डिफरेंस आता है वो इसी फैक्टर की वजह से आता है। देखो कैसे, -b/2a तो दोनों में है, लेकिन ये डिस्क्रिमिनेंट का स्क्वायर रूट एक बार माइनस होके और एक बार प्लस होके दो रूट्स को अलग कर देता है, तो इसीलिए इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। तो चलो खैर, ये तो डिस्क्रिमिनेंट को डिस्क्रिमिनेंट क्यों बोलते हैं इस पर बात थी। लेकिन 10th क्लास में क्या प्रॉब्लम आती थी? 10th क्लास में हम कहते थे कि अगर ये 0 है तो भी रूट्स हैं, ये पॉजिटिव है तो भी रूट्स हैं। मोरोवर हम कहते थे 0 है तो इक्वल रूट्स हैं। देखो अगर ये ख़त्म हो जाएगा तो -b/2a ही रह जाएगा ना। डिस्क्रिमिनेंट ख़त्म हो गया। जब डिस्क्रिमिनेंट ख़त्म हो गया तो दो रूट्स एक हो गए, यानी कि बराबर हो गए। जब तक ये 0 नहीं है तब तक दो रूट्स अलग अलग आएंगे ही। हम कहते थे ये कंडीशन है तो ठीक है हमारे लिए, लेकिन अगर ये नेगेटिव आ गया तो हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती थी। तो इसको हमने अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स में सॉल्व कर लिया। यहाँ प्रॉब्लम ये थी कि अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं हो सकता, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में हमने इसको सॉल्व भी कर लिया। तो हम ऐसी कुछ इक्वेशंस लेते हैं, देखते हैं। तो तुम्हें क्वेश्चन क्या आएगा? सॉल्व, बिल्कुल 10th क्लास की तरह ही क्वेश्चन आएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करो। 3x² - 4x + 20/3 = 0। तो तुमने बिल्कुल 10th क्लास की तरह ही लिखना है। हेयर a = 3, b = -4, c = 20/3। तो देयरफॉर x = -b ± √b² - 4ac / 2a, ये तो हो गया फॉर्मूला। अब यहाँ पे ये वैल्यूज़ भी पुट करनी है, हमने पुट कर देते हैं। -b का मतलब +4 हो जाएगा क्योंकि b अपने आप में माइनस में, ± √b का स्क्वायर यानी 16 - 4ac, इसको थोड़ा अलग से कैलकुलेट करके देखें। 4ac, तो ये कैंसिल हुआ, तो 4 × 8 80 हो गया। ये 80 / 2a, a 3 है तो 2a यानी 6। तो x = 4 ± √, 16 - 80 कितना हो जाएगा? माइनस करो। देखो ऐसे करो, पहले तो 80 में से 10 माइनस कर दो, 70 में से 6 और माइनस कर दो, 64। तो माइनस का 64 / 6। तो माइनस का 64 का अंडर रूट क्या होगा हम जानते हैं अब, वो होगा 8 आयोटा / 6। क्यों? क्योंकि 64 का स्क्वायर रूट 8 है और माइनस है, तो इस वजह से आयोटा आ गया। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लो, 3 ± 4 आयोटा / 6, ये कैंसिल हो गया। तो x की दो वैल्यूज़ आ गई। एक तो आ गया 3 + 4 आयोटा / 3 और एक आ गया 3 - 4 आयोटा / 3। तो अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर्स को लिखें तो 1 + 4/3 आयोटा और 1 - 4/3 आयोटा। अब तुम ये देखो कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स में जब भी आंसर आएगा, यानी जब भी डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होगा, तो ये जो दो रूट्स होंगे
ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट होंगे हमेशा। तो हमें क्या मिला कि इफ़, अब हम तीनों कंडीशंस कर लेते हैं, d इज इक्वल टू 0 देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। सेकेंड, if d is greater than 0 then roots are real and unequal। और लास्ट जो अब हम थर्ड कंडीशन कर रहे हैं, 11वीं क्लास में हमने की है कि when d is less than 0 then roots are कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, एक दूसरे के कॉन्जुगेट नंबर होंगे और कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे। तो ये तुमने अब याद रखनी है। तीनों ही कंडीशंस के लिए अब हम सॉल्व कर सकते हैं। अब ऐसा कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है जो हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो चलो फिर कुछ और क्वेश्चंस ले लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। सॉल्व एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। तो सॉल्यूशन में हमने क्या शुरू किया, गिवन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3/2, मैं दोबारा लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। तो कॉफिशिएंट्स हमने यहाँ पे पता लगाने। कॉफिशिएंट क्या होते हैं? कॉफिशिएंट बेटा वेरिएबल्स के साथ जो लगे हुए नंबर होते हैं उनको कहते हैं कॉफिशिएंट, जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में नंबर होते हैं। तो a 1 है, b -2 है और c 3/2 है। तो देयरफॉर x इक्वल टू, पहले फॉर्मूला लिखेंगे, -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो माइनस b की जगह -2 का माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, 2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 माइनस, अब 4ac एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे 4a है 1 और c है 3/2, ये कैंसल, तो ये 6 आ गया। देखो 3 to the 6 अपॉन 2a, तो यानी कि 2, क्योंकि a की वैल्यू 1 है। तो x इक्वल टू 2 प्लस माइनस अंडर रूट -2 अपॉन 2, यानी कि 2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 आयोटा अपॉन 2। तो ये आंसर आ गया हमारा। इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं, 1 प्लस √2 अपॉन 2 आयोटा और 1 माइनस √2 अपॉन 2 आयोटा। ये आंसर आ गया हमारा इस इक्वेशन का। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्व एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये बड़ी इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है मैथमेटिक्स में। अगर देखा जाए तो ये इक्वेशन इम्पोर्टेंस रखती है। क्यों रखती है, पहले इसको सॉल्व कर लें फिर देखेंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं। गिवन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, हेयर a is equal to 1, b is equal to 1, c is equal to 1. Therefore x equal to minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a, यानी -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4, वैल्यू पुट करके देख लो यही आएगा, -1 प्लस माइनस अंडर रूट -3 अपॉन 2। तो ये आ गया -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 आयोटा अपॉन 2। देयरफॉर x इक्वल टू
-1/2 प्लस √3/2 आयोटा और -1/2 माइनस √3/2 आयोटा। अब ये हमने सॉल्व कर ली। अब मैं बताता हूँ कि ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट क्यों है। हम एक चीज़ कंसिडर करते हैं, x³ - 1 = 0। अब इसको फैक्टराइज करेंगे तो आ जाएगा x - 1 x² + x + 1 = 0। कहाँ से आया? a³ - b³ का फॉर्मूला अप्लाई किया, a - b a² + ab + b²। तो ये दो मल्टीप्लाई होके 0 बन रहा है, तो x या तो 1 होगा, ये 0 होगा, या फिर x² + x + 1 = 0 होगा। अब यहाँ से हम एक ही सॉल्यूशन निकालते थे x = 1, लेकिन नहीं, इसको 0 रखने के बाद हमारे पास ये आ गया। ये दो और आंसर भी आ सकते हैं x³ - 1 = 0 के। तो इसलिए इन नंबरों को कहते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यों? क्योंकि x³ - 1 = 0 का मतलब है x³ = 1 और x की वैल्यू आ गई 1 का क्यूब रूट। तो 1 का क्यूब रूट सिर्फ 1 ही नहीं है, दो और आंसर भी हैं ये। तो एक को कहते हैं ओमेगा, एक को कहते हैं ओमेगा स्क्वायर। अगर तुम इसको ओमेगा कह लोगे तो ये ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा, अगर इसको ओमेगा कह लोगे तो ये ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। है ना कमाल की बात? ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे के स्क्वायर हैं। इसका स्क्वायर कर लो ये बन जाएगा, इसका स्क्वायर कर लो ये बन जाएगा। इंटरेस्टिंग बात है, अपने आप करके देखना। तो एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन बार बार आती है ओमेगा को लेके, वो होती है ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 = 0। कहाँ से आई ये इक्वेशन? यहाँ से आई। एक्स की जगह ओमेगा पुट कर दिया हमने इस इक्वेशन में। ये जो दोनों आंसर हैं, ये एक ओमेगा और एक ओमेगा स्क्वायर है ना, तो ओमेगा स्क्वायर ओमेगा प्लस 1 = 0 ये हमेशा ट्रू रहता है। ये तुम चेक कर सकते हो। और एक इंटरेस्टिंग बात और कि इसको स्क्वायर करोगे ये आ जाएगा, इसको स्क्वायर करोगे ये आ जाएगा। चलो एक और टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जो कि तुमको शायद देखने में मुश्किल लगे लेकिन होता नहीं है, जहाँ पे कि रेडिकल साइंस हो। √3x² - √2x + 3√3 = 0। तो हमने सॉल्यूशन स्टार्ट किया। गिवन √3x² - √2x + √3 = 0। Here a is equal to √3, b is equal to -√2, c is equal to 3√3. Therefore x equal to -b plus -√b² - 4ac upon 2a। तो -b, ये -√2 है तो +√2 हो जाएगा, प्लस -√b² यानी कि इसका स्क्वायर करोगे 2 आ जाएगा, -4 × a × c अलग से कैलकुलेट कर लेते हैं। 4 × √3 × 3√3 कितना आ गया? ये देखो 4 और 3 मल्टीप्लाई होकर 12 हो गया, √3 × √3 मल्टीप्लाई होकर 3 हो गया, तो ये 36 हो गया। 36 अपॉन 2√3 2a, तो ये आ गया √2 प्लस माइनस √ -34 अपॉन 2√3, यानी कि आंसर आ गया √2 प्लस माइनस √34, माइनस की जगह आयोटा लगा दिया हमने, अपॉन 2√3। तो देखो स्टूडेंट्स, हमें स्टडी में अभी भी ये नहीं बताया गया है कि -1 का स्क्वायर रूट है कितना, वैल्यू क्या है, बस इसको √-1 लगाकर छोड़ दिया है। तो देखो कब सॉल्व करता है, कब ये सॉल्व होता है, और मुझे लगता है कि इसकी कोई वैल्यू अगर आ सके न्यूमेरिकल, क्योंकि अभी तो हम आयोटा से इसको सिंबलाइज कर रहे हैं, हम √2 को √2 ही थोड़ा ना लिखते हैं, हम यूज़ करते हैं 1.4, √3 को √3 थोड़ा ना लिखते हैं 1.7। तो ऐसे ही -1 का स्क्वायर रूट अभी तो सॉल्व नहीं हो पाया, और मैं आशा करता हूँ कि तुम में से कोई ऐसा
ज़रूर महान वैज्ञानिक बने जो आयोटा की वैल्यू -1 का अंडर रूट सॉल्व करके दिखाए कि यहाँ पे कितना आएगा। चलो खैर, वो तो बाद की बात है, पहले हम थोड़ा सा और इस चैप्टर को बढ़िया ढंग से करें। तो कुछ बड़े ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि मैं लेने जा रहा हूँ। तो उनमें से पहला क्वेश्चन है, फाइंड पोलर फॉर्म ऑफ वन प्लस 7 आयोटा अपॉन 2 माइनस आयोटा स्क्वायर। तो पोलर फॉर्म क्योंकि हम कर चुके हैं, तुम जानते ही हो, लेकिन इस टाइप का कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आ जाए तो क्या करना है। z इज इक्वल टू 1 प्लस 7 आयोटा अपॉन 2 माइनस आयोटा का स्क्वायर। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने की ज़रूरत है सबसे पहले तो a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दो, 4 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 4 आयोटा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 1 प्लस 7 आयोटा अपॉन 4 माइनस 1 माइनस 4 आयोटा, यानी कि 1 प्लस 7 आयोटा अपॉन 3 माइनस 4 आयोटा। ठीक है भाई, हो गया। लेकिन अभी भी भाई ये तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बनी, कार्टेशियन फॉर्म में बनाना पड़ता है ना। पहले कार्टेशियन फॉर्म में बनाने के लिए हम इसे रैशनलाइज करेंगे। तो 1 के साथ पहले मल्टीप्लाई हुआ तो 3 प्लस 4 आयोटा आ गया, फिर 7 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 21 आयोटा प्लस 28 आयोटा स्क्वायर होल अपॉन a प्लस बी इंटू a माइनस बी 9 माइनस 16 आयोटा स्क्वायर। कितना आ गया ये 3 प्लस ये 25 आयोटा बन गया, ये माइनस 28 बन गया अपॉन 9 प्लस 16। z इज इक्वल टू ये 3 माइनस 28 माइनस 25 प्लस 25 आयोटा अपॉन 25। तो ये बन गया 25 कॉमन लिया हमने, -1 प्लस आयोटा अपॉन 25 कैंसिल हो गया। तो z जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमें गिवन था उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनी कार्टेशियन फॉर्म में -1 प्लस आयोटा। तो हमने लिखा हेयर x इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू 1। तो मॉडुलस कॉमा r इज इक्वल टू, पहले फॉर्मूला लगाया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस 1 इज इक्वल टू अंडर रूट 2। उसके बाद आर्गूमेंट थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x, tan इनवर्स 1 अपॉन -1। तो थीटा आ गया tan इनवर्स -1। अब tan इनवर्स -1 का क्या मतलब है? tan इनवर्स 1 कब होता है? tan इनवर्स 1 होता है π/4 पे, लेकिन ये माइनस है तो ये फर्स्ट या थर्ड क्वाड्रेंट नहीं है, कोई और क्वाड्रेंट है। तो कौन सा क्वाड्रेंट है ये देखने के लिए x और y के साइंस देखते हैं। x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट बन गया। ये सेकेंड क्वाड्रेंट का मतलब है कि π/4 को अगर हम पाई में से माइनस कर दें तो ये वैल्यू आ जाएगी -1 tan थीटा की। पाई माइनस π/4 मीन्स 3π/4, तो ये आ गया 3π/4। तो देयरफॉर पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कॉमा z इज इक्वल टू r सिस थीटा मीन्स z इज इक्वल टू √2 सिस 3π/4।
तो ये हो गया सॉल्व। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन अब जो मैं देख रहा हूँ एक एक करके, ये सारे काफ़ी इम्पोर्टेंट कैटेगरी के क्वेश्चन हैं। तुमने ये साथ ही साथ नोट करते जाने हैं क्वेश्चन। तुम्हें ये पंजाब बोर्ड की या एनसीईआरटी की बुक में भी मिल जाएंगे और तुमने प्रैक्टिस करने हैं। क्वेश्चन है इफ़ x माइनस आयोटा वाई इज इक्वल टू a माइनस आयोटा बी अपॉन c माइनस आयोटा डी अंडर रूट then show that x square plus y square whole square is equal to a square plus b square upon c square plus d square। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पेपर में कई बार आ जाया करता है। तो सॉल्यूशन कैसे स्टार्ट करना है, गिवन से। गिवन x माइनस आयोटा y इज इक्वल टू a माइनस आयोटा बी अपॉन c माइनस आयोटा डी का होल स्क्वायर रूट। तो जब तक ये स्क्वायर रूट लगा रहेगा हम कुछ नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। x माइनस आयोटा वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस आयोटा बी अपॉन c माइनस आयोटा डी। यहाँ तो स्क्वायर करके भी स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी, लेकिन यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए हमने क्या किया, इसको रैशनलाइज कर लिया। अब ये स्क्वायर खोल रहे हैं हम, एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, सॉरी यहाँ माइनस आएगा, माइनस 2 आयोटा एक्स वाई। मैं स्टूडेंट्स को भी कई बार कहता होता हूँ कि जो डार्क किया हुआ है वो समझ लो, खैर उनका मजाक ही उड़ाता हूँ। लेकिन यहाँ बेटा तुम सारे ये देख लो, यहाँ माइनस आना है, गलती से मुझसे प्लस हो गया था क्योंकि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो माइनस 2ab आएगा। तो ये मल्टीप्लाई होगा ac प्लस आयोटा ad माइनस आयोटा bc माइनस आयोटा स्क्वायर bd होल अपॉन c स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर d स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग गया डिनोमिनेटर में। ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बन गया, AC, ये प्लस BD हो गया देखो, क्योंकि ये -1 हो गया, प्लस आयोटा कॉमन ले लिया हमने, AD माइनस BC होल अपॉन C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, दोनों इक्वल हैं। तो रियल पार्ट अलग बराबर होना चाहिए और इमेजिनरी पार्ट अलग बराबर। तो हमको यहाँ से मिला एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जो रियल पार्ट है वो किसके बराबर मिला, AC प्लस BD अपॉन C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, कॉमा, और माइनस का 2xy किसके बराबर मिला, माइनस का 2xy इसके इमेजिनरी पार्ट के बराबर AD माइनस BC अपॉन C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। तो यहाँ पे हम पहुँच गए हैं। हमको पता क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो तुमको याद आ रहा होगा वो स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन में जो मैंने फॉर्मूला कराया था वही अप्लाई करना है। वी नो दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2xy होल स्क्वायर। यहाँ माइनस भी होगा तब भी चलेगा क्योंकि स्क्वायर होके पॉजिटिव ही हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू AC प्लस BD अपॉन C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस AD माइनस BC अपॉन C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, यहाँ केयरफुल रहने की ज़रूरत है। आयोटा तो है नहीं, सारे रियल नंबर हैं, लेकिन स्क्वायर खोलने हैं अब हमने। ए स्क्वायर C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर D स्क्वायर प्लस 2ABCD। ये ABCD से तुम्हें कहीं वो मूवी तो नहीं याद आ गई, ABCD? ये वाले ABCD पे ध्यान दो भाई। प्लस A स्क्वायर D स्क्वायर प्लस B स्क्वायर C स्क्वायर
माइनस 2ABCD। फिर से ABCD हैं, ABCD को ज़्यादा याद नहीं करना, पता है क्यों? अभी बताता हूँ। देखो ये ABCD प्लस का, ये माइनस का, ये तो कैंसिल हो गया, तो भाई मैथ में से मूवी फिर से माइनस हो गई, ABCD तो ख़त्म हो गई। अब क्या रह गया? देखो हमने डिनोमिनेटर C² + D² होल स्क्वायर था ना, तो वो इकट्ठा हो गया। अब देखो हमारे पास 4 टर्म्स बनी, A² C², B² D², A² D², B² C²। तो हमने क्या किया, A² कॉमन ले लिया उन 2 टर्म्स में से जहाँ पे A² था, यानी ये कि ये वाली टर्म हो गई, एक ये वाली टर्म हो गई, तो C² + D²। फिर B² कॉमन ले लिया बाकी 2 टर्म्स में से, देखो B² और ये B², तो ये बन गया C² + D² होल अपॉन C² + D² का होल स्क्वायर तो पहले से ही मौजूद था। ठीक है भाई। अब देखो हम प्रूव करने के बिल्कुल नज़दीक पहुंच गए। अब यहाँ से C² + D² तो आ गया कॉमन, और बाकी बचा A² + B² होल अपॉन C² + D² होल स्क्वायर। तो ये एक कैंसिल हो गया, ये आ गया A² + B² अपॉन C² + D²। तो ये हमारा प्रूव हो गया क्वेश्चन। अब इसी क्वेश्चन को अगर तुमने थोड़ा शॉर्ट तरीके से करना है तो उसका भी एक मेथड है। वो क्या है? देखो हमारे पास गिवन क्या है, x - iota y = a - iota b अपॉन c - iota d का स्क्वायर रूट, x² + y² का होल स्क्वायर। ये है क्या? दरअसल ये है x - iota y इंटू x + iota y, यही तो है ये। देखो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे, मैंने क्या बताया था तुमको, ये इसका स्क्वायर है, सॉरी, z इंटू z कॉन्जुगेट करते हैं तो z मॉडुलस का स्क्वायर आ जाता है। तो z इंटू z कॉन्जुगेट करके x² + y², x² + y² कितना है? z कॉन्जुगेट का स्क्वायर। तो इसका भी स्क्वायर, तो हमने इसका भी स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, यानी x - iota y का स्क्वायर इंटू x + iota y का स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हो गया, a - iota b अपॉन c - iota d, स्क्वायर रूट हट गया, इंटू a + iota b अपॉन a c + iota d। ये कहाँ से आ गया? तुम्हें याद होगा z1 अपॉन z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z1 कॉन्जुगेट अपॉन z2 कॉन्जुगेट। ये मैंने प्रॉपर्टी कराई थी तुमको। तो ये कितना बन जाएगा? देखो ये भी तो a² + b² ही बन जाएगा, और नीचे c² + d² बन जाएगा। हो गया प्रूव, ये इसके प्रूव बराबर आ गया। तो अगर तुम कॉन्जुगेट की ये प्रॉपर्टीज़ इस्तेमाल करते हो तो तेज़ी से प्रूव हो जाता है, और अगर कॉन्जुगेट को इस्तेमाल नहीं करना है तो जैसे मैंने पहले कराया उस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो इस तरह से मिसलेनियस एक्सरसाइज में और भी कई क्वेश्चन दिए हुए हैं, तुम सॉल्व कर सकते हो, देख सकते हो। हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का चैप्टर ये पूरा हो गया है। अब ये चैप्टर कंप्लीट है, और तुमने जो भी तैयारी करनी है अपनी बुक से कर सकते हो। तो मैं इस लेक्चर को ऑफ करते हुए तुमको यही विशेष देता हूँ कि तुम ये चैप्टर इतनी अच्छी तरह करो कि इसके सारे क्वेश्चन +1 के एग्ज़ाम में तुम अच्छी तरह सॉल्व कर सको। तो वैभव की तरफ से थैंक यू।